आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली। अनंतनाग के अशाजीपुरा में दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने दीपक कुमार नामी एक आम शहरी को निशाना बनाया। हमले में दीपक की मौत हो गई। इस हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अहले खाना की जानिब से नम आंखों के साथ दीपक कुमार की आखिरी रसूमात अदा की गई। वाज़ेह कि कश्मीर में G20 इजलास की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बौखलाहट का शिकार है। ये दहशतगर्द तंजीमें आम और बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दीपक एक मकामी सर्कस में काम करता था। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर के अवामी हल्कों ने इस हमले की मजम्मत के साथ साथ एहतजाज भी किया है। जब हम जाके देखे वहाँ पे तो वो ऐसे पड़े हुए थे उल्टे से, फिर हमने उठाया उनको तो फिर अस्पताल लेके गए। उधर से उनको कोई बात हुई? क्या बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। पहले जब जाने से पहले डर कोई घर नहीं, तो उन्होंने बोला था कि खाना लेके आए थे, मैं पानी लेके आता हूँ और दूध लेके आता हूँ पीने के लिए। कभी उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, किसी ने धमकी दी हो? आपको डर लगता था वहाँ जिस तरह के हाल में हालात थे, वहाँ पे किसी चीज का डर खौफ था? 23 साल दीपक कुमार उर्फ दीपू वल्द माशू कुमार साकिन बिलासपुर गांव जिला उधमपुर की तहसील मजल्टा के थायल का रहने वाला है। दीपक अनंतनाग में जंगलात मंडी के करीब तफरीही पार्क में प्राइवेट सर्कस मेले में काम करता था। दीपक की शादी 1 साल पहले हुई थी। उसकी बीवी हामला है। दीगर पसमानदगान में मां बाप के अलावा बसारत से महरूम भाई है। मुतवफ़ी दीपू के भाई राजू ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अनंतनाग में उनके भाई को मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अकेला खानदान का कमाऊ था। उन्होंने दीपक के साथ इंसाफ करने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की। कल हुई थी बात 8:30 बजे रात को, तो उसने बोला था मैं पैसे भेज दूंगा 1 तारीख को, तनख्वाह मिल जाएगी। तो आज सुबह पता चल रहा है उसको मिलिटेंटों ने ऐसे ऐसे गोलियां मार दी हैं। तो हमारा क्या कसूर था सर? बस हमको इंसाफ चाहिए। हमारे लोग, एक मेरी घरवाली है, एक मैं हूँ, एक मेरा पापा है, तो मम्मा उधर रहती है कठुआ में। बस हम ही 4-5 जने हैं। हाँ, वो अकेला ही कमाने वाला था। वो पैसे देता था तो हमारा घर चलता था। दवाइयाँ भी उसी पैसे से आती थी। मेरी आंखें खराब है, 4 साल हो गए। 7-8 हज़ार रुपए की महीने की दवाई आती है। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने अनंतनाग में गैर मकामी फर्द के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी मामूल के झूठे बयानिए का प्रचार कर रही है। पीडीपी तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करे और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह के वहशियाना टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। नहायत ही अफसोसनाक, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही ये जो आए दिन बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इससे ये साफ़ हो रहा है कि जो अभी की डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो काम है उनका, उसमें नाकाम हो गई है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी में आए दिन ऐसे इंसिडेंट से एक पंक्चर होता है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होश के नाखून ले, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करे, और फिर यहाँ जो अमन के लिए कोशिशें हैं अमली तौर पर, ना कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और काम। फिलहाल तो हम नॉर्मलसी की बात करें, जो ये प्रोपेगेंडा इनका किया हुआ है, जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो कि हकीकत से कोसों दूर है, उसमें हमको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो ख़ुद इनकी कलई खोल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इस पर कुछ और कहना नहीं है। शुपिया में टारगेट